पहुंच चुकी है, 2 लाख करोड़ की वेल्थ इरोड कर चुका है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं, प्रोमिनेंटली मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की रिपोर्ट को भी रेफर किया मैंने। तो अलग अलग नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और नंबर्स के मद्देनजर में बिकवाली है। सबसे पहले तो ये LIC का मार्केट शेयर, 2 LIC डोमिनेंट प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, वो भी इंडिया जैसी लोएस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेटेड मार्केट के अंदर। उसके बावजूद LIC का जो मार्केट शेयर है वो टूट रहा है। FY14 में एक समय पर ये करीब 76% होता था, 71% हुआ 17 तक आते आते, 20 तक आते आते 70% रह गया, 21 तक 66% और आज 63%। तो ये लगातार फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री है इंश्योरेंस स्पेस की। प्राइवेट प्लेयर्स गेन कर रहे हैं ऑब्वियसली। इसके सामने LIC का दूसरा जो मार्केट शेयर है, अगर आप न्यू बिजनेस प्रीमियम के अलावा ग्रॉस बिजनेस पे भी आ जाएंगे तो भी 72% का मार्केट शेयर आज टूट के 62% की रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक मासिव सेल ऑफ इनके जो रिडक्शन है इनके मार्केट शेयर में, वो तो देखने को मिल रही है। पहली वजह, प्रोमिनेंट वजह बाजार यही मान के चल रहा है। इसके आगे अब कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले तो जो LIC का VNB मार्जिन है, ये LIC का जो टिकट साइज है, टिकट साइज यानी कि ऑन एवरेज आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम इनको मिलता है वो करीब करीब 25,000 के आसपास का है। ICICI प्रूडेंशियल 1.5 लाख का है, HDFC लाइफ 1.25 लाख का है, मैक्स 1.25 लाख का है, इवन SBI भी 85,000 का है। तो उन सबके सामने 1/4 पे खड़े हैं। ऑब्वियसली इनका रूरल एक्सपोजर ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका टिकट साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर करते हैं। VNB मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन होते हैं पूरे इंश्योरेंस स्पेस के लिए। LIC है 11% पे, ICICI प्रूडेंशियल है 28% पे, SBI है 26% पे, HDFC लाइफ है 28% पे और मैक्स लाइफ भी 28% पे। लेकिन LIC के जब नंबर्स में पढ़ रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। LIC के केस में क्योंकि ये मेजर पैसा अपना बॉन्ड्स और बाकी जो मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड या इंटरेस्ट रेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डालते हैं, तो कोई भी 1% की अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो इनको VNB में करीब करीब 19% का इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन अगर कोई भी 1% ब्याज दरों में कटौती होती है तो इनकी VNB पे 38% का नेगेटिव इफेक्ट आता है। ये किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के सामने सबसे ज्यादा है। मार्केट भी अगर टूटता है तो LIC का पोर्टफोलियो करीब करीब 5% साफ हो जाता है, अगर बाजार 10% टूटता है तो। ये आपके सामने VNB मार्जिन पे किस किस तरह का इंपैक्ट आता है ब्याज दरों में बदलाव का, LIC का और बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस का, वो आपके सामने है। LIC पे 19% का इंपैक्ट आता है। रेस्क्यू करने के लिए ज्यादा लोग आ नहीं रहे। आशीष महेश्वरी, ये मुझे बताइए निवेशकों को करना क्या है, क्योंकि VNB मार्जिन पर दबाव क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बिजनेस अगर निजी कंपनियों के हाथ जा रहा है तो निवेशकों को क्या स्टॉक रखना चाहिए अब? मेरा सलाह तो हमेशा से ही स्टॉक को बेच देने की रही है और अभी भी 630 के लेवल पे भी बेचने की सलाह है, क्योंकि जो अग्रेशन दूसरे प्राइवेट इंश्योरर दिखा सकते हैं वो LIC उसको मैच नहीं कर सकता। तो इसीलिए 72% से 62% उनका मार्केट शेयर हो गया है। दूसरी बात, इस बार जो अब अगले 1-2 साल प्रॉब्लम आएगी और जिसके कारण से अभी स्टॉक गिर रहा है, क्योंकि LIC इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करता है। तो ऑलमोस्ट 17-18% होल्डिंग उनके पास में है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जो RBI और बैंक से भी कहीं ज्यादा है। तो अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल शुरू हुआ है तो काफी सारे ट्रेजरी के लॉसेज और मार्क टू मार्केट के इश्यूज आने वाले समय में LIC को फेस करने पड़ेंगे। तो जिसके चलते जरूर 1-1.5% की होल्डिंग है इंस्टीट्यूशन के स्टॉक में, बट वो अभी भी आप लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो वो दोनों FI DI दोनों ही स्टॉक को बेच रहे हैं और रिटेल के हाथों में स्टॉक जा रहा है जो एवरेज कर रहे हैं या जिन्हें वैल्यू बाइंग लग रही है। तो मेरी अभी भी